हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी की एक आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कई सारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर हाल ही में कार्यकर्ती के 146 पदों पर सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले में कई सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में आपकी यह सीधी भर्ती निकल कर आई है। इसमें आपके बरखाना, बुड़ाना, जानसठ, चरथावल, खतौली, मोरना, पुरकाजी, सदर, शाहपुर जैसे कई सारे ग्राम पंचायत शामिल है। सीधी भर्ती आपकी यह रहने वाली है, कोई भी परीक्षा आपको यहाँ पर नहीं देनी होगी। साथ ही ऑनलाइन भर्ती आपकी रहने वाली है, यानी कि आपको ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आपको कोई भी झंझट यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। आवेदन जो है इसके 13 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है इसके लिए अप्लाई करने की 2 सितंबर 2026 रहने वाली है। क्राइटेरिया हम देख लेते हैं, भर्ती की मुख्य पात्रता और शर्तें हम देख लेते हैं कि कौन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस भर्ती की आपकी सबसे पहली शर्त है कि केवल महिला अभ्यर्थी ही इसकी पात्र होंगी, यानी कि जो महिलाएं हैं केवल वही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आयु सीमा आपकी बता रखी है 18 से 35 वर्ष तक की आपकी जो है आयु सीमा रहने वाली है, ठीक है। 35 वर्ष तक की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती है। और एज की जो कैलकुलेशन है आपकी वो हाई स्कूल यानी कि 12th की जो मार्कशीट है आपकी उसके आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ पे 12th पास मांगी गई है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद आपकी शर्त रखी गई है निवास स्थान की, यानी कि अगर आप संबंधित ग्राम की या वार्ड की स्थायी निवासी हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि अगर आप 18 से 35 वर्ष तक की एक महिला हैं जो कि 12th पास हैं और जो कि स्थायी निवासी हैं किसी ग्राम या वार्ड की जो कि इस भर्ती में जिसमें कि यह भर्तियां निकली हुई है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकती है। ध्यान रखिएगा जो विवाहित महिला है उन्हें जो है ससुराल और पियर दोनों ही पक्ष के जो वार्ड या ग्राम है उनका स्थायी निवासी यहाँ पे माना जाएगा। यानी कि ससुराल पक्ष का जो है आंगनवाड़ी केंद्र हो, ग्राम पंचायत हो, उससे रिलेटेड हो, या फिर पियर पक्ष में भी अगर वो अप्लाई करना चाहे तो वह वहाँ पे भी अप्लाई कर सकती है। तो यह आपकी जो है पात्रता और शर्तें रहने वाली है। अब जान लेते हैं चयन किस आधार पर आपका किया जाएगा। तो चयन जो है आपका सिलेक्शन जो है मेरिट के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। 12th लेवल की जो आपकी मार्कशीट है, 12th की जो मार्कशीट है उसमें जो है मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे भी आपको वरीयता देखने को मिल जाएगी मेरिट में भी। तो सबसे पहली वरीयता यहाँ पे बीपीएल की जो विधवा महिला आवेदक रहेगी उन्हें दी जाएगी। इसके बाद जो बीपीएल की तलाकशुदा या परित्यक्ता यानी कि सेपरेटेड वुमेन्स होगी उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके बाद अब बीपीएल आवेदक जो है उनको वरीयता दी जाएगी। फिर आपकी जो विधवा एपीएल आवेदक है उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके बाद विधवा तलाकशुदा सेपरेटेड वुमेन्स को दी जाएगी और फिर लास्ट में एपीएल आवेदकों को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो मेरिट और वरीयता के आधार पर आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब जान लेते हैं इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, हम जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको जो है सबसे पहले मार्कशीट यहाँ पे देनी होगी। 12th लेवल की आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है, 12th लेवल की भर्ती है, तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे देनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक आपने कर रखा है, तो उसकी मार्कशीट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इससे आपको यहाँ पे अधिक वरीयता मिल जाती है। साथ ही अगर आपने कोई अदर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले रखा हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको देना है कि आप जो है संबंधित आंगनवाड़ी की स्थायी निवासी है, तो वो आपको दे देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना है अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं। आय प्रमाण पत्र आपको दे देना है। अगर विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको दे देना है।
तलाकशुदा या परित्यक्ता यानी कि डिवोर्स या सेपरेटेड वूमेन है तो न्यायालय का जो आदेश है, डिग्री जो है आपको वो यहाँ पे देनी होगी। इसके अलावा अगर आप बीपीएल धारक हैं तो आपको बीपीएल की जो है फोटोकॉपी यहाँ पे देनी होगी। साथ ही आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे दे देना है और मोबाइल नंबर जिस पे आपका ओटीपी आ सके, रजिस्ट्रेशन आप करा सकें। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी, तो इन्हें पहले से ही आप तैयार करके रख लीजिएगा। अब जान लेते हैं इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ऑनलाइन आपके यह आवेदन किए जाएंगे। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यूपी आंगनवाड़ी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यह आपकी यूपी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वेबसाइट पर जाके आपको कुछ इस तरह के यहाँ पे सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। इस आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी लॉगिन होगा, आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास इसकी पहले से आईडी हो तो आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है आंगनवाड़ी वर्कर न्यू वैकेंसी रजिस्ट्रेशन ये जो आपका दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे देनी है, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको क्या रखने हैं, पासवर्ड आपको खुद बनाने होंगे, आधार नंबर आपको दे देना है और आपकी खुद की जो ईमेल आईडी है वो आपको दे देना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो वही दीजिएगा, क्योंकि ओटीपी उसी पे आएगा। और कैप्चा भरकर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपकी आईडी में लॉगिन करना होगा। फिर आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, ये सब आपको यहाँ पे भर देनी है। ध्यान रखिएगा सारी डिटेल्स आपको सही सही देनी है। अगर आप गलत डिटेल्स देते हैं तो आप इसके लिए बाद में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपको जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम जो आपने अभी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते टाइम भरा होगा वही आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल सही सही चुनिएगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे देना होगा। ठीक है, एक जो है आपका स्थायी पता है और एक पत्र व्यवहार पता है। अगर आप रेंट से रहते हैं तो आप स्थायी पता अलग से दे सकते हैं, और आपका जो पत्र व्यवहार का पता है वो आपका जो किराए वाला घर है वहाँ का दे सकते हैं। ठीक है, जन्म तिथि आपको दे देनी है इसके बाद में। फिर हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट का जो है फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ये स्टेप कंप्लीट होते ही आपकी जो है सेकंड स्टेप आ जाती है। इसमें आपको आपका निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, ये सारी डिटेल्स आपको दे देनी है। इन प्रमाण पत्रों की जो आपकी संख्या है वो आपको यहाँ पे दे देनी है, और इसके फ़ोटो भी आपको अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट अगले पे क्लिक करना है, और आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मांगी जाएगी, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देनी है। 10th और 12th की तो आपको देनी है, और अगर इसके अलावा आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद वापस से आपको अगले पे क्लिक करना है और नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो देनी है और आपके सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर आपका यहाँ पे एक वापस से घोषणा पत्र का आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो इस पे राइट का क्लिक कर देना है। जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है पैराग्राफ, इसके सामने आपको राइट क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अगले का यानी नेक्स्ट का बटन आपको जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यह सिंपल सी प्रोसेस आपको करनी होगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब एक बार वैकेंसी की डिटेल्स भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी आंगनवाड़ी केंद्र में आपकी कितने पदों पर यह वैकेंसी निकल कर आई है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम दिख रहे होंगे, ग्राम और वार्ड पंचायत के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है इनमें आपकी जो है वैकेंसी निकल कर आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी का मुजफ्फरनगर जिले के जो बखरा ग्राम पंचायत है, बुड़ाना, चरथावल, जानसठ, खतौली, मोरना, पुखराजी, सदर और शाहपुर ग्राम पंचायत में आपकी जो है यह भर्ती निकल कर आई है। किस ग्राम पंचायत में आपके कितने पद निकल कर आए हैं ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर आप संबंधित ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी हैं और आप जो है सभी शर्तें और पात्रता पूरी करती हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दे दी है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप यूपी में किसी अन्य ज़िले से हैं तो आप आपके ज़िले का नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके ज़िले में और आपकी ग्राम पंचायत में कोई वैकेंसी होगी आंगनवाड़ी की तो हम अगली वीडियो में उसके बारे में भी आपको अपडेट दे देंगे। तो कमेंट कीजिएगा अपना ज़िले का नाम, अपने आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। और यूपी के अलावा भी अगर आप राजस्थान या एमपी या किसी भी अन्य स्टेट से हो तो भी आप अपने ज़िले और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम कमेंट करके अपने ज़िले की और अपने आंगनवाड़ी केंद्र की भर्ती के बारे में यहाँ पे पता कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके आंगनवाड़ी से जुड़ी अगर कोई भर्ती आए तो आपको जल्द से जल्द आप यहाँ पे अपडेट मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।